हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का द यूनिवर्स स्टडी हब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के सामने क्या है? विश्व का मैप है और इस मैप में आप लोग बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं और उस पर ही एक आईपीएस का टैग भी देख रहे हैं, जो अपना सपना। ये देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूरा विश्व है और इसी में है हमारा प्यारा भारत। एक मिनट, इसी में है हमारा पूरा भारत, है कि नहीं? है कि नहीं? ये है मेरा प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत। वेरी वेरी क्यूट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, है ना? कितना प्यारा लग रहा है हमारा प्यारा भारत। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है अपना म्यांमार, ये है अपना बांग्लादेश, ये है नेपाल, ये है अपना भूटान और ये है पाकिस्तान। अपना ही तो है ना? अपना ही तो है, अपना ही तो भाई है। अलग हो गया तो क्या हुआ? अपना ही तो भाई है। 1947 में अलग हो गया तो क्या हुआ? है तो भाई। ये है पाकिस्तान, ये है चाइना, ये क्या है? अपना मित्र है। ये अपना मित्र है और ये पाकिस्तान भी अपना मित्र है? ये है अफगानिस्तान, यहाँ छोटा सा, और ये है श्रीलंका। ये हुए अपने भारत के पड़ोसी देश और यहाँ पर है हमारा मालदीव। ये है अपना मालदीव। क्या है? मालदीव। दोस्तों, ये हमारा पूरा जो विश्व है ना, एक मिनट आप रुकिए यहीं पे, अभी आता हूँ। ओके दोस्तों, हम आ गए, इस ग्लोब के साथ आ गए, इस ग्लोब के साथ हम आ चुके हैं, राइट? ये है अपना ग्लोब। ओ माय गॉड, ये घूम क्यों नहीं रहा है? अभी घूमेगा। ये अपना क्या है? ग्लोब है। ये देखो, है ना? अब देखो कितना प्यारा लग रहा है ना? ग्लोब अच्छा लग रहा है ना? ओ कितना अच्छा लग रहा है। ये है अपना ग्लोब। इसमें भी क्या है? ये है अपना भारत, ये है अपना भारत, प्यारा भारत, न्यारा भारत, हम सबका प्यारा भारत, न्यारा भारत। लेकिन हमारे देश की जो एक भावना है वो कैसी है दोस्तों, पता है आपको? वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। अर्थात इस अर्थ पे जितने भी लोग भाई बहन, जितने भी हमारे भाई बहन रह रहे हैं, वो क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो आज हम लोग अगर विश्व के मैप की बात कर रहे हैं तो हम पूरे विश्व को परिवार के रूप में देख रहे हैं। उसी में आप हम पूरे विश्व को परिवार के रूप में देख रहे हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखिए, इट इज अ ग्लोब। ये क्या है? ग्लोब है। इसको हमने ऐसे, इस मैप को हमने ऐसे मोड़ दिया है, इस मैप को हमने ऐसे मोड़ दिया है, और मोड़ दिया है तो क्या बन गया है? ग्लोब बन गया है। ये देखो ग्लोब क्या है? ये मैप ही है जो इसमें चिपका हुआ है और ऐसे फोल्ड करके चिपका हुआ है, ये ग्लोब है। ये मेरा प्यारा विश्व है, ये मेरा प्यारा, मैं बेड पे बैठा हुआ हूँ, इधर मैं खड़ा नहीं हो सकता। ये देखो, ये है हमारा विश्व। विश्व क्या है? विश्व क्या है? 7 महाद्वीपों में डिवाइड है। विश्व क्या है? 7 महाद्वीपों में डिवाइड है। किसमें? 7 महाद्वीपों में हमारा विश्व डिवाइड है। ये देखो, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, फिर अफ्रीका, एशिया अफ्रीका। तो पे हम 7 महाद्वीपों की बात कर रहे हैं। एशिया अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और अंटार्कटिका। ये देखिए आप, नीचे नहीं दिख रहा होगा, इधर नीचे, ये अंटार्कटिका है। कितने हो गए? 7 हो गए। ये 7 महाद्वीप कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। और ये क्या है? लैंड है। ये क्या है? भूमि वाला रीजन है। और ये ऊपर क्या है? ये देखो, अगर ऊपर हम देखेंगे तो ऊपर क्या है? उत्तरी ध्रुव। इसमें आप आ जाओ, ऊपर क्या है? नॉर्थ पोल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। इसको क्या बोलते हैं? साउथ पोल। इसको क्या बोलते हैं? साउथ पोल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये अर्थ हमारी घूम रही है। हमारी अर्थ कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। अर्थ के घूमने से ही रात दिन होते हैं। और अर्थ के, अब जब अर्थ ये है, सपोज करिए अर्थ ये है, जब ये अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है ना, ये अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है, तो इसके कारण क्या होता है? दिन रात होता है। इसके कारण क्या होता है? दिन रात होता है। और जब ये अपने अक्ष पे घूमते घूमते सूर्य की परिक्रमा करती है, मान के चलो ये सूर्य है, एक मिनट, मान के चलो हम यहाँ, मान के चलो ये सूर्य है, वो अर्थ ऐसे जा रही है। कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है और ऐसे घूमते हुए इसको क्रॉस करेगी। तो इस घूमने की गति को क्या बोलते हैं? परिक्रमण बोलते हैं। और इसको रोटेशन बोलते हैं और इसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। ये जो ऐसे जब घूमती है, सूर्य के जब चक्कर लगाती है, तो उसके कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होते हैं। कौन कौन सी ऋतु है हमारी? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु
और वसंत ऋतु, ये 4 ऋतुएं कैसे बदलती हैं? इसके परिभ्रमण के कारण बदलती हैं। जब ऐसे घूमती है सूर्य के चारों ओर ऐसे घूमती है तो इसके कारण क्या होता है? ऋतुएं चेंज होती हैं। और जब ये ऐसे डेली ऐसे घूम रही है इसके कारण रात दिन हो रहे हैं, इसके कारण मौसम भी बदलता है। जैसे सुबह टेम्परेचर इतना, शाम को टेम्परेचर इतना, आर्द्रता इतनी, जलवायु इतनी, हवा इतनी तेज चलेंगी, तापमान ऐसा रहेगा, इतनी डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, इतनी डिग्री सेंटीग्रेड से इतनी डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, मौसम साफ रहेगा। इस प्रकार की चीजें जब आप लोग देखते हैं तो क्या हो जाता है? तो क्या होता है? रोटेशन के कारण होता है। इस रोटेशन के कारण टेम्परेचर चेंज होता है, तापमान कितनी रहेगी, वायु में आर्द्रता कितनी रहेगी, वायु की चलने की गति कितनी रहेगी, वायु कितनी स्पीड से चलेगी, उसकी गति क्या होगी, टेम्परेचर कितना होगा, कितने डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, मौसम कितना रहेगा, बारिश होने की संभावना है कि नहीं है, बारिश होगी तो कितनी होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, कहाँ छींटे पड़ेंगे, कहाँ ओले गिरेंगे, क्या होगा, ये सब कैसे? इससे रोटेशन से, घूर्णन से, ये परिक्रमण से, रेवोल्यूशन से दिशा परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होती है। अब ये क्या है? ग्लोब। इसका ग्लोब का क्या है? नॉर्थ पोल। सूर्य जो है, कभी हम इसके रोटेशन के बारे में हम लोग पढ़ाएंगे तो उसको हम बताएंगे कि सूर्य कैसे क्षैतिज जब पड़ता है तो मकर रेखा पर, और कब वो सीधा पड़ता है, लंबवत पड़ता है कर्क रेखा पर, कब मकर रेखा पर, और कब मतलब कि रात दिन बराबर होते हैं, क्यों रात दिन बराबर होते हैं, कहाँ ज़्यादा बारिश होती है, क्यों ज़्यादा बारिश होती है। जैसे ये हमारा मैप है भारत का, ये भारत का नहीं है, विश्व का है। हमें भारत के अलावा और कुछ दिखाती नहीं यहाँ का है। जब देखो भारत का, अरे भारत हमारा प्यारा देश है भाई। देखो आप इस सारे मैप में अपना प्यारा, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो, ये देखो, है इतना प्यारा, देखने में इतना प्यारा लग रहा है, उसके लोग इतने प्यारे है ना, कितनी सहिष्णुता से, कितने प्रेम से, कितने बंधुत्व से, कितने भाईचारा से एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए रहते हैं। हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, उनके दुख दर्दों को समझते हैं। तो प्यारा नहीं है हमारा भारत? अनेकता में एकता है, इतने सारे लोग रह रहे हैं फिर भी हम एक भाईचारे के रूप में रहते हैं। कौन कहेगा हमारा भारत प्यारा नहीं है? इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम इतने भाईचारे से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? रह रहे हैं ना? नहीं रह रहे क्या? घर में भी भाईचारा दिखता है, परिवार में भी भाईचारा दिखता है, समाज में भी भाईचारा दिखता है, पूरे देश में जब देश की बात होती है तो हम सब एक होकर के खड़े हो जाते हैं अपने देश के लिए। तो प्यारा है तो प्यारा नहीं कहेंगे क्या? उसको कहेंगे। ये देखो हम लोग बात कर रहे हैं ध्रुव की, ये नॉर्थ पोल, दैट इज द साउथ पोल। पृथ्वी बीच ये विषुवत रेखा से डिवाइड हो रही है। ये अपनी विषुवत रेखा है, ये जा रही लाल कलर से, और ये अपनी कर्क रेखा है, ये जा रही क्रॉस करती हुई। पकड़ो इसको, पकड़ो भागने ना पाए। और ये अपनी मकर रेखा है, इसको तो तुम पकड़ लो, ये नहीं भागनी चाहिए। ये किधर से होकर के जा रही है, आप लोगों को याद रख लेना चाहिए कहाँ से होकर के जाती है। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, कहाँ से होकर के जा रही है। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किन देशों से होकर के जाती है ना। उस ये भारत में कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत का GMT क्या होता है, ग्रीन मीन टाइम। भारत के कहाँ से वो ग्रीन मीन टाइम कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। ये कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में मस्त पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, याद कर लो इसको। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, इस महीने नहीं तो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको याद करना ही पड़ेगा। आप कंपटीशन दे रहे हैं तो बच नहीं सकते, इससे करना ही पड़ेगा। ओके, हमने 7 महाद्वीप देख लिए थे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। ये यूरोप है, ये छोटा सा ब्रिटेन। ये देखो ये पूरे विश्व पर कब्जा किए हुए था, ये छोटा सा ब्रिटेन। ये देखो भैया, देख लो कहाँ यूनाइटेड किंगडम, पूरे विश्व पे अपना साम्राज्य फैलाए हुए था। 200 साल तक हमको गुलाम बनाए रखा, और लगभग विश्व के अधिकांश देशों पर अपना साम्राज्य फैलाए हुए था। ये छोटा सा ब्रिटेन देख रहे हैं आप। आज हमारा देश ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके वर्ल्ड की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। क्या बना है? विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। GDP में, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट में, और PPP में, परचेजिंग पावर पैरिटी में, वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। क्यों गर्व नहीं होगा हमें भारत पर भाई? भारत कभी सोने की चिड़िया कही जाती थी, आज भी वो सोने की चिड़िया है, दिल से है, अर्थव्यवस्था से भी होगी। एक दिन हम वर्ल्ड के नंबर 1 देश जरूर बनेंगे, और नंबर 1 के साथ साथ पीसफुल और हेल्दी कंट्री भी बनेंगे। जैसे टाटा साहब बोलते हैं कि हम सब भारत को सुपर पावर नहीं बनाना चाहते हैं, बट हम भारत को सुपर पावर के साथ ही साथ उसको शांति प्रिय और स्वस्थ देश बनाना चाहते हैं, जहां भाइयों में प्रेम हो, जहां लोग ईर्ष्या द्वेष ना करें, आपस में प्रेम से रहें, कोई लोभ लालच में एक दूसरे का हम घृणा से, ईर्ष्या से ना देखें।
ऐसी कुछ भावनाएं हैं हमारी, ऐसी कुछ भावनाएं थी स्वामी विवेकानंद जी की, ऐसी कुछ भावनाएं थी गांधी जी की, ऐसी कुछ भावनाएं थी मदर टेरेसा की, ऐसी कुछ भावनाएं थी कलाम सर की, ऐसी कुछ भावनाएं थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, और ऐसे ही कुछ भावनाएं थी मार्टिन लूथर की, ऐसी ही कुछ भावनाएं थी नेल्सन मंडेला जी की। कुछ नाम हैं जो हम उंगलियों पर गिनते हैं। ऐसी कुछ भावनाएं थी रूसों की, ऐसी कुछ भावनाएं थी वॉल्टेयर की, ऐसी ही कुछ भावनाएं थी मोंटेस्क्यू की। इन दोस्तों, ताकि हम पूरे विश्व में शांति से, समरसता से, सद्भाव से रह सकें, ये है हमारा विश्व। देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इंडिया के नेबर्स कंट्री नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सार्क के कंट्रीज देख लीजिए आप लोग। सार्क क्या है? एक एसोसिएशन है। सार्क क्या है? एक एसोसिएशन है। आसियान क्या है? एक एसोसिएशन है। ब्रिक्स क्या है? एक एसोसिएशन है। G20 क्या है? 20 विकासशील देशों का एक समूह है। भारत किन किन देशों का सदस्य है, इसको आप कहीं विकिपीडिया से, गूगल से सर्च करके लिख लीजिएगा। G20, G5, G4, ब्रिक्स ब्रिक्स है, बेसिक है, सार्क है, बिम्स्टेक है, आसियान है। भारत क्या इनका सदस्य नहीं है मेरे दोस्तों। जितने भी हम नाम लिए उनका भारत सदस्य है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIII, AIIB, क्या भारत इनका सदस्य नहीं है? उन संगठनों को आप देखिएगा जिनका भारत सदस्य है, और भारत सदस्य है, और भारत की सुरक्षा परिषद में, और भारत का जो हमारा UN होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें भारत का क्या महत्व है, उसमें भारत का क्या रोल है, उसमें भारत की क्या भूमिका है। सुरक्षा परिषद से लेकर के, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य भी होते हैं। 15 जो सदस्य होते हैं, पाँच स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। जो 5 स्थायी होते हैं वो कौन कौन से हैं, जो 10 अस्थायी होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो कितने दिनों के लिए होते हैं, उनको आप उस पर हम कभी चर्चा भी करेंगे, और आप इसको पढ़ते भी रहिए और जानते भी रहिए। विशेषकर जो जहाँ जिन से भारत जुड़ा हुआ है उनको तो आप जरूर जानेंगे। 7 महाद्वीप हो गए, वैसे ही सागर हो जाएंगे। हिंद प्रशांत महासागर, इंडियन ओशन, अटलांटिक महासागर, कर्क रेखा के जो ऊपर है वो नॉर्थ अटलांटिक महासागर, वो विषुवत रेखा के जो ऊपर है नॉर्थ अटलांटिक महासागर, विषुवत रेखा के जो नीचे है साउथ अटलांटिक महासागर। ओके, ये प्रशांत महासागर, नॉर्थ प्रशांत महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर, आर्कटिक, अटलांटिक, ये यहाँ पर जो है अपना कौन सा ओशन है, साउदर्न ओशियन है। आर्कटिक है यहाँ, अंटार्कटिका है यहाँ, आर्कटिक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कितने सागर, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, अरबियन सी है, रेड सी है, यहाँ फारस की खाड़ी है, यहाँ भूमध्य सागर है, यहाँ ब्लैक सी है, यहाँ कैप्सियन सागर है, और यहाँ अरल सागर है। ये कुछ सागर हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जितना आप प्रैक्टिस करें इसका करते रहिए। एशिया में जो भी हमारे देश हैं, एशिया में जो भी हमारे देश हैं, आसियान की 10 कंट्रीज देख लीजिए आप, कौन कौन सी हैं। क्या भारत आसियान का सदस्य है? बताओ मुझे, है क्या? नहीं। भारत आसियान का सदस्य है? नहीं। सार्क का है? हाँ। बिम्स्टेक का है? हाँ। है? हाँ, सही। और क्या मजाक कर रहे हैं? आसियान में 10 कंट्रीज देख लीजिए आप। म्यांमार, यहाँ पे देख लीजिए, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, इस इधर से जो इधर तक के जो देश हैं वो आसियान के सदस्य हैं। बिम्स्टेक क्या भारत सदस्य है? हाँ। G20 भारत सदस्य है? हाँ। G4 भारत सदस्य है? हाँ। G5 भी है क्या? G7 क्या भारत सदस्य है? नहीं। भारत सदस्य है? नहीं। भारत सदस्य नहीं है? नहीं। G7 में भारत सदस्य नहीं है? नहीं। क्यों? अरे वो बड़े बड़े लोग हैं भाई। कौन है बड़े बड़े लोग? अमेरिका है, कनाडा है, रशिया है। नहीं, G8 में था। G7 में नहीं। इसलिए आप देखिए, बेसिक है, ब्रिक्स है, बेसिक्स है, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को आप भी देखिए। यहाँ देखिए आप, एशिया के देश देखिए। एशिया के देश अगर मैं नाम लूँ, 1 मिनट, अच्छा मैं बैठ सकता हूँ क्या? हाँ, बट मैं पूरा नहीं दिखाई दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। एशिया नहीं, बात तो है, कोई बात तो है। एशिया क्या है? एशिया देखिए आप, एशिया के देश देख लीजिए आप। भारत, एशिया को आप 4 पार्टों में डिवाइड करके देखिएगा कभी भी। नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, और ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, और फिर दक्षिण एशिया, और फिर नॉर्थ एशिया, और फिर पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में अगर आप जाएंगे ना अगर आप, तो आप देखेंगे भारत है, ठीक है, म्यांमार है, वहाँ कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है,
फिलीपींस है, ताइवान है, जापान है, और जापान के नॉर्थ जापान है, साउथ जापान है, उधर आप देख जापान है, नॉर्थ कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, ऊपर रसिया है, नीचे चाइना है, मंगोलिया है ना, मंगोलिया है, चाइना है। अब इधर आ जाओ आप, ये जो 5-6 देश है ना, इनको आप मैप से जैसे रटना नहीं है, चीज़ों को रटना नहीं है, जस्ट इमेजिन करना है। मैप को देखते रहेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगे, ना ही राजधानियों को रटने के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है, बस देखते रहिए, दोहराते रहिए, चीज़ों को याद हो जाएंगी। और याद करना है तो 2-2, 3-3, 4-4 देश, जैसे वेस्ट एशिया के देश कर लो, सार्क, जैसे भारत का सार्क है तो भारत के पड़ोसी देश, उनकी राजधानियाँ याद कर लो, क्योंकि जो भारत के पड़ोसी हैं, भारत के लिए महत्वपूर्ण है, वो तो महत्वपूर्ण है, फिर जो चर्चा में रहे उनको कर लो। सबको कितना रटेंगे आप? 245 के आसपास, 250 के आसपास देश हैं, उनको कितना रटेंगे आप, है ना। अब वेस्ट एशिया में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले तो तान कर लो। तान क्या? अरे कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये जितने भी तान है एक लाइन में कर लो, इन सब की राजधानियां कर लो, इनके दिशाएं कर लो कि ऊपर से नीचे, दक्षिण से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उनका क्रम कर लो राजधानियों का, जो ज़्यादा चर्चा में रहते हैं वहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, और फिर यहाँ टर्की देख लो, सीरिया देख लो, इजराइल देख लो, और नीचे जाएंगे तो सऊदी अरब है, यमन है, इसको वो क्या बोलते हैं, एक संगठन है, हाँ, गुल्फ, द वे ऑफ गुल्फ, मतलब गुल्फ के खाड़ी के देश। अब खाड़ी के 5-6 देश हैं, उनको आप याद कर लो, जैसे बहरीन है, ठीक है, यूएई है, सऊदी अरब है, ओमान है, कतर है, कुवैत है। ये इसको एक बार यूपीएससी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को कि खाड़ी के देश में कौन कौन आता है, उसमें ईरान ऑप्शन था, ईरान नहीं आता है, इराक नहीं आता है। बाकी जो अभी कोड बनाया ना, बस ओके यार, क्या बात कर रहे हो, बस ओके, ठीक है ना। बस मतलब बहरीन, यू मतलब यूएई, एस मतलब सऊदी अरब, एस मतलब सऊदी अरब, ओ मतलब ओमान, के मतलब कतर, और फिर के मतलब कुवैत। ये आप 6 देश देख लीजिए कि खाड़ी के देश हैं, तो खाड़ी के देश हैं, खाड़ी का नाम है, ये अपनी खाड़ी है, ये देखो, ये खाड़ी है, ये देखो सऊदी अरब है, ओमान है, यूएई है ना, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, ये जो देश हैं वही हैं। तो ये कौन से देश हो गए? ये हो गए। वहीं पे आप जॉर्डन देख लेंगे, टर्की देख लेंगे, अजरबैजान देख लेंगे, आर्मेनिया देख लेंगे। जो क्षेत्र बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं उनको तो आपको मस्ट देखना है, विशेषकर यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए या स्टेट पीएससी के लिए। जो चीज़ चर्चा में रहे वहाँ, जैसे भूमध्य सागर के आसपास के देश हैं, या रसिया यूक्रेन अभी बाहर चल रहा है, तो भूमध्य सागर से या काला सागर से लगे हुए जो भी देश हैं, वहाँ जो भी संधियाँ हैं, उनको तो आप बिल्कुल कंटेक्स्ट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में धरे हुए मिलते हैं। भूमध्य सागर से टच होने वाले या कैप्सियन सागर से लगने वाले देश, जैसे कैप्सियन सागर से क्या लगता है, अरल सागर से कौन से देश लगते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या देखें? महाद्वीप, महासागर, एशिया, ग्लोब में उसकी गतियाँ, उसके घूर्णन, उसका परिक्रमण, दिन रात कैसे होते हैं, मौसम परिवर्तन कैसे होता है, ऋतुएं कैसे बदलती हैं, रात दिन कैसे होते हैं, और क्या बोलते हैं, रात दिन कैसे होते हैं, दिन रात कैसे होते हैं, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं, मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं, और कब दिन रात बराबर होते हैं, कब रात बड़ा होता है, कब दिन बड़ी होती है, और कब वसंत ऋतु, कब से कब तक वसंत ऋतु होती है, कब से कब तक शरद ऋतु होती है, कब से कब तक ग्रीष्म ऋतु होती है, और कब से कब तक शीत ऋतु होती है। इतनी सारी चीज़ें हम 20 मिनट में देख चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सार्क है, आसियान है, बिम्स्टेक है, ब्रिक्स है, बेसिक है, G4 है, G5 है, G20 है ना। इस प्रकार के जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको आप, जो जिसमें भारत सदस्य है, उनको तो आप उनके देश और भारत जिनके सदस्य है, भारत जैसे अभी क्या चल रहा था, एक अभी क्वाड करके आया था, जैसे जापान और कौन है उसमें, यूएसए है, और ऑस्ट्रेलिया और भारत, तो क्वाड आया था। फिर ये कुछ और अभी जिसमें ये देश मिलकर के 4-5 देश हैं पश्चिम एशिया के मिलकर के, मैं भी अभी मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूँ, वो संगठन बना था। उस संगठन को यूपीएससी अभी एग्जाम में भी पूछा था। आई एम जस्ट रिकॉलिंग, बट जब रिकॉलिंग की उसको मैं मिस कर रहा हूँ कि वो कौन सा संगठन है जिसमें 4-5 देश साथ में थे, और अक्सर ऐसा कुछ नाम है उसका, बट सॉरी आई एम नॉट नाउ एबल टू मेमोराइज। फिलहाल जितना हम लोगों ने देखा उसको आप देख लीजिए कि इस प्रकार से आपको स्टडी करनी है। और ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, मैक्सिको की खाड़ी है वहीं पर बीच में, और ये कौन कौन से दर्रे हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि रॉकी पर्वत है, हिमालय पर्वत है ना, एटलस पर्वत है, एंडीज पर्वत है। ये जो बड़े बड़े पर्वत हैं, ये देखो कितने देशों में फैले हुए हैं, कौन कौन से देश तक इनका विस्तार पाया जाता है
कौन कौन से ऑकस ऑकस याद आ गया ऑकस था, वो ऑकस संगठन था, वो AU ऑकस करके संगठन था, AU के ऑकस AU के US करके ऐसा कुछ संगठन बना था अभी ऑकस। अब मैं लिख नहीं सकता, तो ऑकस में कौन कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया था उसमें, ऑकस UK था उसमें, रशिया था उसमें, ये USA था, और ब्रिटेन था, यूनाइटेड किंगडम था। ऑकस ऑकस नाम का एक संगठन बना था। इसमें कौन कौन से देश थे आप देख लीजिएगा, संगठन का नाम याद आ गया, जोर डालेंगे तो देश भी याद आ जाएंगे, बट अभी हम लोग कुछ और डिस्कस कर रहे थे, है ना, कि रॉकी पर्वत है, एटलस पर्वत है, एंडीज पर्वत है, हिमालय पर्वत है, बड़े बड़े जो पर्वत है ना इनके आसपास, इनका जैसे और क्या बोलते हैं, ये पामीर की गांठ है, वो कितने देशों में फैली हुई है, एंडीज पर्वत है, उनमें एंडीज पर्वत किन किन देशों में फैला हुआ है, रॉकी पर्वत कहाँ कहाँ फैला हुआ है, हिमालय पर्वत कहाँ कहाँ फैला हुआ है, इस पर आप लोगों को विचार करना है मेरे प्यारे दोस्तों। भूमध्य सागर, कैप्सियन सागर, अरल सागर, फारस की खाड़ी, यहाँ पर फारस की खाड़ी है, यहाँ रेड सागर है, रेड सागर कितने देशों में फैला हुआ है, गुल्फ ऑफ अडान है यहाँ पर। ये रीजन तो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों, ये रीजन तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारत से रिलेटेड है, ये अपना ऑस्ट्रेलिया है। और ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, विश्व वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं इसलिए अपना शब्द आ जाता है, और हम सब अपने ही तो है, क्योंकि शंकराचार्य बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जगत क्या है, मिथ्या है। और ये जो जगत दिखाई दे रहा है ये अविद्या के कारण दिखाई दे रहा है, अविद्या का तिरोभाव हो जाएगा तो आप ही आप बचेंगे, दूसरा कोई और नहीं होगा। कहते हैं ना कि एकमात्र चेतना है, व्यवहारिक रूप से जो आत्मा है वही परमार्थिक रूप से परमात्मा है। सतचित आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, सतचित आनंद स्वरूप, सत्य है जो चित है वही आनंद है, और उसका ऐसा स्वरूप है कि सब उसी में है और उसमें सब है, और वो एक में है, एक में सब है और सब ही एक में है। ये जो इतना संसार दिखाई दे रहा है किसके कारण दिखाई दे रहा है, अविद्या के कारण। कभी हम वेदांत डिस्कस करेंगे तो उस पर मजा आएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा कि जब हम था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब तिनका देखो माही। इसी के साथ इसको हम एशिया को अलग से देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका को अलग से देखेंगे, यूरोप को अलग से देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को अलग से देखेंगे, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को अलग से देखेंगे, और सबसे दक्षिण में अपना कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे दक्षिण में है, बर्फ जमी हुई है, लोग वहां नहीं रह सकते क्योंकि ऐसा टेम्परेचर नहीं है। विश्वरेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा, विश्वरेखा से नीचे की तरफ जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा। टेम्परेचर घटेगा तो बारिश भी घटेगी, बारिश घटेगी तो पेड़ पौधे, जीव जंतु की डाइवर्सिटी भी कम होगी, जब जीव जंतु पेड़ पौधों की डाइवर्सिटी भी कम होगी तो वो ऐसी चीजें बदलती चली जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। विश्व कभी हम लोग अक्षांश, देशांतर और फिर अक्षांश देशांतर को देख लेंगे, कैसे ये जो विश्व में जो लाइनें खींची हुई हैं इनका मतलब क्या है, जो ऐसी लाइनें हैं वो अक्षांश है, जो ऐसी लाइन है वो देशांतर है। एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।